रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद आधा ढका हुआ था, जैसे किसी ने दूधिया रोशनी पर हल्का सा पर्दा डाल दिया हो। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कहीं कहीं से झींगुरों की धीमी धीमी आवाज और दूर जंगल में किसी पक्षी की थकी हुई पुकार। उस कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे एक बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी। चर चर, लकड़ी के पहियों की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे रात खुद गहरी सांस ले रही हो। गाड़ी में बैठा था एक यात्री, नाम था उसका माधव। दिन भर की थकान उसके शरीर में थी, आंखें भारी लेकिन मन शांत। दो सफेद बैल शांत, संयमी, धीमे कदमों से जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। उनकी घंटियों की आवाज टन 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 ऐसी लग रही थी जैसे किसी मंदिर की आरती दूर कहीं बज रही हो। जंगल की हवा ठंडी थी, हल्की सी नमी लिए हुए। पेड़ों के पत्ते आपस में टकरा रहे थे, सर सर, जैसे कोई धीमी लोरी गा रहा हो। माधव ने गहरी सांस ली। मिट्टी की खुशबू, गीली लकड़ी की महक और जंगल की ताजगी उसके अंदर उतरने लगी। उसने आसमान की ओर देखा। तारे बहुत धीरे धीरे टिमटिमा रहे थे, जैसे किसी ने नींद में जलते दिए टांग दिए हों। बैलगाड़ी अब जंगल के अंदर और गहराई में पहुंच चुकी थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी छायाएं चांदनी में लंबी परछाइयों की तरह जमीन पर फैल रही थीं। कहीं दूर से नदी के बहने की हल्की आवाज आ रही थी, छल छल, मानो कोई धीरे धीरे कहानी सुना रहा हो। माधव ने पीठ टेक दी। लकड़ी की गाड़ी पर लेटे लेटे उसकी पलकों का वजन बढ़ने लगा। उसके कानों में अब बस 3 आवाजें थीं, बैलों की घंटी, पहियों की चर चर और जंगल की हवा। तीनों मिलकर एक ऐसी लोरी बना रहे थे जो सीधे दिल से होकर दिमाग तक पहुंच रही थी। उसका मन धीरे धीरे खाली होने लगा। कोई चिंता नहीं, कोई याद नहीं, बस ये सफर और ये रात, जैसे पूरी दुनिया सिर्फ इसी बैलगाड़ी में सिमट आई हो। माधव की सांसें अब गहरी हो चुकी थीं, शरीर ढीला पड़ रहा था और आंखें बहुत धीरे, बहुत आराम से नींद की तरफ फिसलने लगी थीं। बैलगाड़ी धीरे धीरे जंगल के और भीतर बढ़ रही थी। रात अब और गहरी हो चुकी थी। चांद ऊपर चढ़ाया था और उसकी रोशनी पत्तों से छन छन कर जमीन पर गिर रही थी, जैसे कोई चुपचाप सफेद फूल बरसा रहा हो। कुछ देर बाद माधव ने महसूस किया कि हवा में एक नई ठंडक खुल गई है और फिर उसे सुनाई दी छप छप छप, पानी की बहुत हल्की आवाज। बैल अपने आप धीमे हो गए, जैसे उन्हें भी पता हो कि पास ही कहीं पानी है। कुछ ही कदमों बाद जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झील दिखाई दी। झील का पानी बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि चांद उसमें पूरी तरह उतर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान की एक और चांद धरती पर आ गया हो। माधव गाड़ी से उतर गया, नंगे पांव ठंडी मिट्टी पर खड़ा हुआ। मिट्टी में नमी थी, ठंडक थी और एक अजीब सा सुकून। वो झील के पास बैठ गया और पानी को देखने लगा। पानी हिलता था, फिर थम जाता था, फिर हिलता था, जैसे कोई धीमी सांस ले रहा हो। तभी उसे पास ही धीमी सी आवाज सुनाई दी, जल भी थक जाता है अगर उसे तेज बहाया जाए। माधव चौंका नहीं, बस धीरे से मुड़ा। वहां एक साधु बैठा था, सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी शांति। वो झील के किनारे पत्थर पर बैठा था और पानी को मुस्कुरा कर देख रहा था। माधव पास जाकर बैठ गया बिना कुछ पूछे। साधु बोला बहुत धीमी आवाज में, नींद असल में शरीर की नहीं होती, मन की होती है। जब मन बहना बंद कर देता है तो नींद अपने आप आ जाती है। हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं, सर सर। झील का पानी छल छल और साधु की आवाज बहुत हल्की, बहुत नरम। देखो इस झील को, इसमें कोई जल्दी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, इसलिए ये इतनी शांत है।
माधव की आंखें अपने आप भारी होने लगीं। साधु ने धीरे से कहा, जब सांस लो तो महसूस करो, हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। बस इतना ही काफी है नींद के लिए। माधव ने सांस ली, धीरे, गहरी, फिर छोड़ी। उसका शरीर अब पूरी तरह ढीला पड़ चुका था। झील की रोशनी, पेड़ों की छाया, साधु की आवाज, सब मिलकर एक सपने जैसा लग रहा था। और फिर उसे लगा जैसे वो झील में नहीं, खुद के अंदर उतर रहा हो, बहुत गहराई में, बहुत शांति में। उसकी पलकों ने आखिरकार हार मान ली और माधव धीरे धीरे नींद के पानी में डूबने लगा, बिल्कुल बिना डर, बिल्कुल बिना सोच, बस सुकून। रात अब लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन सुबह अभी आई नहीं थी। ये वो समय था जब दुनिया सबसे ज्यादा शांत होती है। न पूरी रात, न पूरा दिन, बस एक नरम सी खामोशी। माधव की आंखें धीरे धीरे खुलीं, जैसे किसी ने बहुत हल्के से उसे नाम लेकर पुकारा हो। सामने वही झील थी, लेकिन अब पानी का रंग थोड़ा बदल चुका था। चांद की जगह हल्की सी नीली रोशनी, जैसे आसमान धीरे धीरे जाग रहा हो। हवा में ठंडक अब भी थी, लेकिन उसमें नमी कम हो गई थी। झील के पास बैठे साधु अब भी वहीं थे, आंखें बंद, शांत। माधव ने चारों तरफ देखा। जंगल अब डरावना नहीं लग रहा था। पेड़ अब छाया नहीं, बल्कि पुराने दोस्त जैसे लग रहे थे। कहीं दूर से पहली चिड़िया की आवाज आई, चूं चूं, बहुत हल्की, बहुत मासूम। फिर एक और, फिर कई सारी, जैसे पूरा जंगल धीरे धीरे नींद से उठ रहा हो। साधु ने आंखें खोलीं और बहुत धीरे से बोले, जब सुबह आती है तो कुछ बदलती नहीं, बस हमें दिखाई देने लगता है। माधव ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। साधु खड़े हुए, झील के पानी में हाथ डाला और बोले, ये पानी रात में भी यही था, सुबह में भी यही है, फर्क सिर्फ रोशनी का है। हवा अब हल्की सी गर्म हो रही थी, जैसे सूरज दूर कहीं तैयारी कर रहा हो। साधु ने माधव के सिर पर हल्का सा हाथ रखा। तुम्हारा सफर बाहर का नहीं, अंदर का है, और तुम सही दिशा में हो। इतना कहकर वो धीरे धीरे जंगल की तरफ चल पड़े, बिना शोर, बिना कदमों की आवाज, जैसे वो थे ही नहीं, जैसे वो बस एक सपना थे। माधव कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर झील की तरफ देखा। पानी में अब आसमान साफ दिख रहा था और उसमें खुद का चेहरा, शांत, हल्का, थका नहीं। उसने गहरी सांस ली और धीरे से छोड़ी। उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ भारी चीज घुल गई हो। बैलगाड़ी पास ही खड़ी थी, बैल आराम से घास चबाते हुए। माधव उठा और वापस गाड़ी में बैठ गया। पहिए फिर से चले, चर चर। लेकिन अब ये आवाज थकान की नहीं थी, ये आवाज एक नई शुरुआत की थी। जंगल अब पीछे छूट रहा था और आगे हल्की रोशनी, खुला रास्ता और बहुत शांति। माधव की आंखें फिर से भारी होने लगीं, लेकिन इस बार नींद भागने के लिए नहीं, ठहरने के लिए थी। जंगल अब पूरी तरह पीछे छूट चुका था। बैलगाड़ी एक खुले मैदान में निकल आई थी। चारों तरफ फैली हुई हरी घास, जिस पर सुबह की हल्की ओस चमक रही थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, बस आसमान के कोने से एक नर्म सुनहरी रेखा, जैसे कोई धीरे धीरे पर्दा हटा रहा हो। हवा अब ठंडी नहीं थी, हल्की गर्म, सुकून भरी। घास हिल रही थी, सर सर, और उस आवाज में अब डर नहीं, बस आराम था। बैल आराम से चल रहे थे, उनकी सांसें भी धीमी थीं, कदम भी हल्के। माधव गाड़ी में लेटा हुआ था, आंखें आधी खुली आधी बंद। उसे लग रहा था जैसे शरीर गाड़ी में है, लेकिन मन हवा में तैर रहा है। दूर मैदान के पार एक छोटा सा गांव दिखाई दिया,
धुएं की पतली लकीरें किसी घर से उठती हुई, सुबह की पहली चाय, पहली आग, पहली मुस्कान। लेकिन माधव को वहां पहुंचने की जल्दी नहीं थी। उसे बस चलना अच्छा लग रहा था, बिना मंजिल के, बिना सोच के। हवा उसके चेहरे को हल्के से छू रही थी, जैसे मां बच्चे के माथे पर हाथ फेर रही हो। उसे साधु की आवाज याद आई, जब कुछ पाना ना हो तो सब कुछ मिल जाता है। उसकी सांसें अब अपने आप लय में चल रही थीं, अंदर बाहर, अंदर बाहर। बैलगाड़ी की आवाज अब और धीमी हो गई थी, चर्र चर्र, मानो रास्ता भी फुसफुसा रहा हो, सो जाओ, सब ठीक है। सूरज की पहली किरण माधव की आंखों पर पड़ी, लेकिन वो जागा नहीं। वो मुस्कुरा दिया, नींद में। मैदान, हवा, सूरज, घास, बैल, गाड़ी, सब एक हो गए। कोई अलग नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस एक लंबी गहरी शांत सांस। और फिर माधव पूरी तरह नींद के भीतर उतर गया, जहां कोई रास्ता नहीं, कोई जंगल नहीं, कोई सवाल नहीं, बस सुकून, बस आराम, बस नींद।